आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक शेख। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से एक ऐसी स्कीम निकाली गई थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि जितने भी बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार दिया जाए। वो स्कीम आप जानते हैं कि पीएम निरगा के तहत जो है काफ़ी काम दिए गए थे। लेकिन अगर हम बात करें, आवाम का ये कहना है कि जो निरगा के काम किए गए हैं उनके जो है पैसा नहीं डाला जा रहा है। साथ साथ अगर हम बात करें, जिस तरह से काफ़ी आवाम जो है हमारे पास आई थी जिनका कहना था कि पीएमएवाई के मकान जो है बनाए गए थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने मकान बना दिए गए, जिन लोगों के मकान तैयार हैं, उनको जो है एक ही किस्त डाली गई है, बाकी किस्तें नहीं दी गई हैं। साथ साथ अगर हम बात करें तहसील मंडी की, जहां पर कल शाम जो है तेज़ बारिश होने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, इसको लेकर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीडीसी चेयरपर्सन शमीम अहमद गणेश साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वजूहात रहे हैं कि पीएमजी निरगा के जो पैसे वो क्यों नहीं आवाम को दिया जा रहा है। सबसे पहले तो आरएनए में आपका खैर मकदम है। सर, अगर हम बात करें, जिस तरह से निरगा की बात करें, आवाम ने काम किए हैं, लेकिन आवाम का ये कहना है कि अभी तक जो है आवाम को पैसा नहीं डाला जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, आपने वक्त निकाला इस इशू पर बात करने के लिए, मुझे भी आपने बुलाया। एक तो ये है, एमजी नरेगा जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि वो मज़दूर जो अपना घर बार छोड़कर पंजाब, हिमाचल, शिमला, जम्मू या कश्मीर के किसी कोने में जाके अपने बाल बच्चों के लिए ब्रेड एंड बटर जो है अर्न करता था, वो अपना इलाका ना छोड़े, अपना घर बार ना छोड़े, वहीं अपनी ज़मीन में खेती बाड़ी, अपनी पंचायत, अपने वार्ड में छोटा मोटा काम करे और अपना गुजारा करे। तो पहले ये पैसा जो है वो एसीडी लेवल पर आता था, वहाँ से ब्लॉक में जाता था, तो हम टाइमली रिक्वायरमेंट देते थे, पैसा उतना आता था और लोगों को टाइमली वो पैसा पहुँचता था। अब चूँकि सारा सिस्टम डिजिटलाइज हो गया है, ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं, अब जो हमारा काम बचता है, एक तो हम रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, दूसरा हम यहाँ से एफटीओज़ जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में जो हमारी डिमांड में और गवर्नमेंट की डिलीवरी में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, जिसकी वजह से आम आदमी जो है परेशान है। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को छोटा मोटा रोज़गार दिया जाए। इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल का हमारा जो टारगेट था वो 15 अगस्त तक हमें कहा गया था कि सोकिंग पिट्स, चाहे वो टॉयलेट का पानी हो, चाहे वो किचन का पानी हो, उसके लिए अलग अलग पैटर्न बनाए गए थे, अलग अलग एस्टीमेट बनाए गए थे, और लोगों को कहा गया था कि निरगा के काम जो है वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने अपने घरों में अपने किचन का जो सोकिंग पिट है वो अलग से बनाना है और अपना टॉयलेट जो पिट है उसका अलग बनाना है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, जिस तरह से आवाम का ये कहना है कि हम लोग जो है हमने काम किए हैं, लेकिन काम का जो है जायज़ा करने के लिए अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नहीं आ रहा है, ना ही हमें पैसा दिया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्यों डिपार्टमेंट जो है वो गफलत की नींद सो रहा है? क्यों डिपार्टमेंट जो है स्पॉट पर जाकर जो है वो काम का जायज़ा नहीं ले रहा है? देखिए, अब सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर किसी बंदे ने काम किया है तो डिपार्टमेंट वहाँ पे ना पहुँचे। अब ज़रूरी नहीं है कि बीडीसी चेयरपर्सन जो है हर स्पॉट पे जाए, मेरा बीडीओ हर काम को चेक करे। हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, हमारे जीआरएसएस हैं, हमारे एनवाईसी हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हर काम पे डिपार्टमेंट का कोई ना कोई कारिंदा पहुँचे। लेकिन बात वही आ जाती है कि हमारी रिक्वायरमेंट में और गवर्नमेंट की डिलीवरी जो वो हमें पैसा देते हैं उसमें बहुत बड़ा गैप आ गया है, जिसकी वजह से आम लोग जो है परेशान हैं। लोगों ने काम किए हुए हैं, अगर आप माने मटेरियल पेमेंट जो चूँकि पहले डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता था, हमें टाइल मिलती थी, हमें डिपार्टमेंट से सीमेंट मिलता था, सरिया मिलता था, या क्रेट्स मिलते थे, सीजीआई शीट्स मिलते थे, एंगल इंगलारन जो है वो हमारे विंडोज़ शटर जो है हमारे वो मिलते थे। अब चूँकि वो सरकार ने वो सारा सिस्टम बंद कर दिया है, अब आपको ओपन मार्केट से परचेज़ करना है, उसके लिए एक वेंडर की आपको ज़रूरत है। तो वेंडर से जो आपका जो मेट होगा, जो काम करने वाला है, उसको खुद परचेज़ करना पड़ता है। तो जब टाइमली उनको पेमेंट नहीं होगी तो उनकी सप्लाई में भी बहुत बड़ा गैप आ रहा है, बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है, जिससे हमारा वेंडर भी परेशान है, वो जो काम करने वाला है वो भी परेशान है। अगर हम बात करें, जिस तरह से पीएमएवाई मकान की बात करें,
सरकार ने एक ऐसी योजना निकाली जो लोग जिनके पास घर नहीं थे, जिनके पास मकान नहीं थे, उनको पुख्ता मकान देने के लिए 1.5 लाख रुपए का ऐलान किया था। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मकान बना दिया लेकिन उनको जो है एक ही किस्त पड़ी, कुछ लोगों को जो है किस्तें नहीं पड़ी। क्या वजूहत रहे कि उन लोगों को जो है पैसा नहीं डाला जा रहा है? देखिए, यहाँ हमारे पास दो कैटेगरीज़ हैं, PMAY और आवास प्लस की। एक वो बेनिफिशरीज़ हैं जिनका नाम 2011 की सेक्ट लिस्ट में मौजूद है। फिर वो बेनिफिशरीज़ हैं जिनका आवास प्लस जो 18-19 में लिस्टें बनी हैं उनमें मौजूद है। अब चूँकि जो सेंट्रल ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ऑनलाइन पैसा आना है और पैसा जो आता है वहीं से उनका जो डायरेक्शन है वो आ जाती है कि इस बार ये पैसा जो है आप सिर्फ आवास प्लस के जो लोग हैं उनको दें। फिर इस बार जो हमारे पास 13 करोड़ रुपया आया उसमें हमें ये डायरेक्शंस थी ऊपर से कि ये पैसा जो है 2011 की जो सेक्ट लिस्ट है, जिनको किसी को 1 इंस्टॉलमेंट मिली है, किसी को 2 मिली है और किसी को हमने इस बार फाइनल देनी है। तो वही वजह है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन लेवल जो है वो बहुत हाई है। वो लोगों गवर्नमेंट के कहने पर उन लोगों ने मकान बनाए हैं और बहुत सारे जो है साइन बोर्ड्स भी लगे हैं। CBI जो वहाँ पे हमारा एक साइन बोर्ड होता है वो लोगों ने लगाए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पैसा बहुत कम आ रहा है, अगर आ भी रहा है तो वो जो टोटल बेनिफिशरीज़ हैं बुला के उन तक नहीं पहुँच रहा है। जिस तरह से एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, वो क्वेश्चन तो मैंने करना नहीं था लेकिन आवाम का वो क्वेश्चन है। आवाम का ये कहना है कि PMAY मकान जो बनाएगी इसके नाम से जो है कुछ लोगों ने जो है पैसा लिया है, कमीशन लिया है। क्या ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, शिकायतें मेरे नोटिस में भी आती हैं, जो मेरा BDO यहाँ बैठता है ब्लॉक में उसके नोटिस में भी आती हैं। आप माने जो हमारे DC हैं इनके कहने पर मैंने 2-3 बार ये जो कंप्लेनेंट थे DC साहब को उन्होंने अप्रोच किया, पब्लिक दरबार में भी उन्होंने अप्रोच किया। तो मैंने इंक्वायरी स्टैंड की जिसमें मैं, मेरा जो ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल का जो सेक्रेटरी है BDO कंसर्न, वो उस पंचायत का सरपंच, उस पंचायत का सेक्रेटरी और GRS वगैरह। लेकिन जब भी हम ये इंक्वायरीज़ करते हैं, इंडोर इंक्वायरीज़ करते हैं, तो जो बात एप्लीकेशन में लिखी होती है वहाँ मौके पर वो चीज़ें साबित नहीं होती हैं। हमें बताया जाता है कि फ़लाँ आदमी के ज़रिए जो है वो डिमांड की गई, फ़लाँ आदमी ने हमसे पैसा लिया। जब हम वेरीफाई करते हैं तो ना तो हमारा कोई सरपंच होता है और ना ही हमारा कोई पंच। वो जो ठेकेदारी सिस्टम चलता था हिंदुस्तान में, चलता पूरे हिंदुस्तान में चलता है, वो ठेकेदारी सिस्टम है। तो उसके लिए आप मेरे एम्प्लॉइज़ को, मेरे PRIs को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते। जब ओपन कोई आप के पास आ जाए जो ये कहे विद एविडेंस प्रूफ कि मुझसे फ़लाँ सरपंच, फ़लाँ पंच या BDC या DDC ने पैसा लिया है, तो उसके लिए कानून है। सारे दरवाजे कानून के यहाँ बंद नहीं होते, इसके आगे भी दुनिया बैठती है। सर, अगर हम बात करें, जिस तरह आपने कहा कि अगर हम बात करें तहसील मंडी की, जहाँ पर आज भी ठेकेदार जो है वो है, और उन ठेकेदारों को रोक लगाने के लिए, उन ठेकेदारों को जो है साइड लाइन करने के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे? देखिए, उसके लिए आप अगर देखते हैं, आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पर ACB विजिलेंस जो है कंटिन्यूसली जो मैसेज करती रहती है, और बहुत सारे ट्रैप भी हुए ऐसे लोग जो ठेकेदार थे या ऐसे एम्प्लॉइज़ थे। तो मैं भी कहूँगा अगर इस किस्म का कहीं मामला उनके आपके नोटिस में आता है तो आपको भी ये अब वाया मीडिया ये कहना पहुँचाना चाहिए कि उसके लिए एजेंसीज़ बैठी हैं। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है, पैसे की डिमांड करता है, तो आप विजिलेंस या एंटी करप्शन ब्यूरो उनको रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कार्रवाई करवा सकते हैं। मीनवाइल अगर यहाँ भी हमारे पास कोई विद एविडेंस आएगा तो इंशाअल्लाह ताला हम भी इंश्योर करेंगे कि यहाँ से उनकी कार्रवाई हो। आखिरी सवाल, अगर हम बात करें, कल जो है काफ़ी बारिश होने की वजह से तहसील मंडी के ऐसे इलाके देखने को मिले, चाहे वो लोरन हो, सावजियों हो, फतेहपुर हो, जहां पर बिजली गिरने की वजह से आवाम का काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर हम लोहल बेला की बात करें, जहां पर 5 दुकानें, 2 मकान जो है वो तबाह हो चुके हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, आप क्या इकदाम जो हैं उठाए जाएंगे? देखिए, ये नेचर के ख़िलाफ़ आपकी जंग है। आपको याद होगा पिछले दिनों यहाँ सेकलू के मुकाम पर एक क्लोड ब्रस्ट हुआ था, उसमें भी काफ़ी माली नुकसान हुआ, एक आदमी की जान भी चली गई। रात को मैं भी आउट ऑफ स्टेशन था, मुझे भी पता लगा कि लोहल बेला और बराछड़ में भी क्लोड ब्रस्ट हुआ है, वहाँ दुकानों का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ। उसके अलावा भी इलाके से जो इन्फॉर्मेशन, आज मैं पूरा दिन ऑफिस में था, मेरे पास जो पहुँची है, हमने तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो मौके पर जाएँ, लोगों की उनको गाइड करें, उनकी जो फाइलें हैं, मिसल जिसे हम कहेंगे, वो बनाएं, पुलिस की रिपोर्ट, पटवारी की रिपोर्ट, जो एक प्रोसेस है वो फॉलो करें।
जब हमारे पास वो फाइलें पहुंचेंगी तो आप यकीन माने यहाँ से भी हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वो डीसी साहब तक पहुंचाएंगे। और मुझे यकीन है जो डीसी साहब हमारे पुंछ में बैठते हैं वो हमारे लिए यहाँ माई बाप हैं, वो मेरे लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से कम नहीं है। जब भी हमारे लोग अपनी मुश्किलात लेकर वहाँ उनके पास पहुँचते हैं वो हमारे मुश्किलात का इजाला करते हैं। सर, अगर हम बात करें जिस तरह से अवाम का ये भी कहना है कि फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है, कुछ ही वक्त पहले जो है अगर हम बात करें पिछले साल की तो फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ था बारिशों की वजह से। अवाम ने फाइलें भी जमा करवाई थी लेकिन अवाम के पास वो पैसा नहीं पहुंचा। क्या इस बार अवाम के पास पैसा पहुंचेगा क्योंकि अवाम का काफ़ी नुकसान हुआ? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा ये तहसीलदार साहब या डीसी या मैं कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम लोगों को मुआवजा बांटते फिरें। ये नेचुरल कैलेमिटी होती है। इसमें जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जब उनको लगेगा कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, नेचुरल डिज़ास्टर है, तबाहकारियाँ हुई है, तो आप यकीन माने जब पैसा आएगा तो वो आवाम तक पहुँचेगा। जब पैसा ऊपर से ही ना आए, ना तो मेरा डीसी पैसा दे सकता है ना मेरा तहसीलदार दे सकता है। तो मैं आपके ही ज़रिए ये भी बात एलजी इंतज़ामिया से पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो इस बार बहुत फसलों का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ, हमारी बहुत सारी सड़कें बह गई हैं, हमारे बहुत सारे कलवर्ट्स जो हैं वो बह गए हैं, वाश आउट हो गए हैं, ब्रिजेस हो गए हैं। तो इसके लिए कोई बड़ा जामिया प्रोग्राम बनाएं, कोई बड़ा मास्टर प्लान बनाएं और लोगों को तक राहत पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पर लगातार बारिशों की वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वही एक देखने को मिल रहा था कि तहसील मंडी में कल बारिश होने की वजह से सड़कों का नुकसान हुआ है, अवाम काफ़ी परेशान थी। वहीं बीडीसी चेयरपर्सन शमीम अहमद गनीज साहब का ये कहना है कि हम जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हम आवाम की फाइलें जो है वो बनवा कर आगे जो है भेजेंगे ताकि आवाम को पैसा मिल सके। साथ साथ अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन किया था कि जो लोग जो है कमीशन लेते हैं वो लोग कौन है। इनका यही कहना है कि जो लोग जो है ये ठेकेदारी का काम करते हैं, बीच में ठेकेदार बन जाते हैं, उनको रोकने के लिए ज़रूर आवाम जो है वो तावन करे। आवाम का तावन भी रहेगा और हम लोगों का भी तावन रहेगा ताकि उन लोगों को पकड़ा जाए और ये रिश्वतखोरी को ख़त्म किया जाए। आप देख रहे RNA न्यूज़। दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अयाज शेख के साथ तारक शेख को खुदा हाफिज़।